आइए आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत ACTH हार्मोन के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा है ग्रोथ हार्मोन के बारे में, प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में। आज हम लोग क्या सीखेंगे? ACTH हार्मोन के बारे में। आइए कुछ बातें और भी है जिसे रिकॉल कर लें तो बेहतर होगा। हम लोग जानते हैं कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। हाइपोथैलेमस न्यूरो ग्लैंड मतलब वो ग्लैंड का भी काम करता है और ब्रेन तो है ही, वो दिमाग है। बस उसके नीचे जो हाइपोथैलेमस है, चूँकि थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस और भी पार्ट उसका हम लोग पढ़ चुके हैं नर्वस सिस्टम के अंतर्गत। अब आज हम लोग जानेंगे कि हाइपोथैलेमस जो कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, जबकि हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड को भी तो कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए उसको सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। वहीं पर फिर स्टडी कर चुके हैं पीनियल ग्लैंड के बारे में, जो कि थर्ड आई कहलाता है। चलिए अब हम यहाँ काम की बात करते हैं। तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट, एक को कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरे को कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो आगे का भाग है उसको एडिनोहाइपोफिसिस कहते हैं, क्योंकि हाइपोफिसिस का मतलब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एडिनोहाइपोफिसिस कहते हैं किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिसमें क्या क्या निकलता है? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ACTH हार्मोन, FSH, TSH और LH। 6 हार्मोन अभी हम लोग स्टडी करेंगे। 6 हार्मोन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको एडिनोहाइपोफिसिस कहते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो रिलीज होने वाले हार्मोन है उसका स्टडी अभी करेंगे। हाँ, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसको क्या कहते हैं? न्यूरोहाइपोफिसिस, उससे निकलने वाले हार्मोन है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। ठीक है, आइए अब इसमें आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक है ACTH एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसको कि कोर्टिकोट्रोपिन भी कहा जाता है। कोर्टिकोट्रोपिन कहेंगे तो ACTH हार्मोन ही समझेंगे। आइए इसका मेन फंक्शंस क्या है? कंट्रोल्स द एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स कहाँ होता है? आपके दोनों किडनी, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी के ऊपर कैप, टोपी जैसे पहना हुआ है, टोपी जैसे, कैप जैसे है। ठीक है, और वहाँ से 2 पार्ट है, लेकिन अभी जो हम उसके बाहर की बात कर रहे हैं जिससे कॉर्टिसोल रिलीज होता है, हम उसका स्टडी करेंगे। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स को कंट्रोल करता है ACTH, है ना। आपका ब्रेन आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स को कंट्रोल करेगा। ठीक है, ये प्रोड्यूस्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता, वहीं पर बनता है और निकलता है। इसको बेसोफिल सेल कॉल्ड कोर्टिकोट्रोप्स। अब ये कोर्टिकोट्रोप्स क्या है? जिस सेल से बनता है कौन? ये प्रोड्यूस होता है ACTH। ACTH जिससे बनता है, जिस सेल में बनता है, उसी को बेसोफिल्स कहते हैं। ये WBC का न्यूट्रोफिल्स, एस्नोफिल, बेसोफिल्स वाला बेसोफिल्स नहीं है। ये है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में जो है एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, ये सब चीज़ जो है। ठीक है, तो वहाँ से ये ACTH हार्मोन बनता है, प्रोड्यूस होता है, वहीं से फिर आपके ब्लड में घुल जाता है, मिल जाता है, चला जाता है, फिर आगे बढ़ता है। बेसोफिल सेल्स कॉल्ड कोर्टिकोट्रोप्स, या कोर्टिकोट्रोप्स कह दे तो बातें वही होगी।
कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ही इसे कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस तो सुपर मास्टर ग्लैंड है, ब्रेन है, यही ब्रेन तो कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल किसके थ्रू करेगा? तो ये भी एक हार्मोन छोड़ता है, ठीक है, कॉर्टिकोट्रोपिन, ये रिलीजिंग हार्मोन, ये हार्मोन को रिलीज करेगा और मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस फिर ACTH छोड़ेगा, फिर एड्रिनल ग्लैंड को जाएगा, वहाँ से फिर कॉर्टिसोल होगा, रिलीज होगा। आइए इसको समझने से पहले एक बात को समझ लें कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में जो सेल्स है, जो पिछली क्लास में स्टडी करते आ रहे हैं, अब इस चीज़ को समझेंगे क्योंकि पिछली क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं, तो फिर से एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं कि सोमैटोट्रॉप्स आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में है, सेल है। सोमैटो का मतलब ही बॉडी होता है, ट्रॉप्स का मतलब होता है बनाने वाला, नरिशमेंट, ग्रोथ करने वाला। तो शरीर को बनाने वाला नाम ही रखा गया है। सीधी सी बात है, सोमैटोट्रॉप्स से, उस सोमैटोट्रॉप सेल से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, बनता है, प्रोड्यूस होता है, रिलीज ना कहें यहाँ कहें प्रोड्यूस होता है, बनता है, ठीक है। और लैक्टोट्रॉप्स, लैक्टो का मतलब मिल्क होता है, ट्रॉप्स का मतलब मैंने कहा ग्रोथ, नरिशमेंट या फॉर्मेशन, बनाना, बनता। तो लैक्टोट्रॉप्स का मतलब जो दूध बनाने वाला। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन से ही ना मिल्क प्रोडक्शन होता है, नाम से पता चलता है। ये कॉर्टिकोट्रॉप्स सेल है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में। कॉर्टिकोट्रॉप्स सेल से ACTH, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करता है, मतलब ये प्रोड्यूस करता है, बनाता है, यही बनाता है, इसी सेल में बनता है ये। थायरोट्रॉप्स, थायराइड, दिमाग में आ गया होगा। तो थायरोट्रॉप सेल से TSH बनता है, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास और उससे T3 T4 रिलीज करवाएगा, ट्राइआइडोथायरोनिन और थायरोक्सिन हार्मोन को बनवाएगा, यही। आइए गोनेडोट्रॉप्स, गोनेडो पता ही चल गया, मेल फीमेल दोनों की बात है। गोनेडोट्रॉप्स, इसमें FSH है जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। अब क्रोमोफोब्स है, ना कि ट्रॉप्स। ट्रॉप्स मतलब होता है बनाने वाला, नरिशमेंट, ग्रोथ करने वाला। ये है फोब्स, फोबिया, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिया मतलब डर, डर से जो होता है हाइड्रोफोबिया बीमारी का नाम, मतलब आपको याद रहेगा, इसीलिए ये ट्रिक बताए। तो फोबिया, डरने वाला, तो यही क्रोमोफोब्स, रंग से डरने वाला, ये रंग नहीं है, इसमें कोई कलर नहीं, ये नॉन सेक्रेटरी है। ये जो सेल्स है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में, ये सेल कोई चीज़ बनाता नहीं है, ज़रूरत पड़ने पर, कनाटूटी का नाम सुने, ज़रूरत पड़ने पर जिसको ज़रूरत पड़ेगा ये रिजर्व में रहता है, ये खुद एसिडोफिल्स में या बेसोफिल्स में बदल जाता, कन्वर्ट हो जाता, फिर उसका काम कर देता है, चाहे वो एसिडोफिल्स का काम करना पड़े या बेसोफिल्स का काम करना पड़े, ये खुद उलट फेर करते रहता है। या तो 3 तरह से पढ़ेंगे, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, बस यही क्रोमोफोब्स, या ऐसे पढ़ेंगे सोमैटोट्रॉप्स, लैक्टोट्रॉप्स, कॉर्टिकोट्रॉप्स, थायरोट्रॉप्स, गोनेडोट्रॉप्स। अब ये ट्रॉप्स का मतलब होता है ट्रॉप्स, ट्रॉफी, हाइट्रोट्रॉफिक है ना, हेट्रोट्रॉफिक। तो फिर बात समझ गए। तो ये बात है, पिछली क्लास की बात है कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में जो सेल्स है, जिस सेल से जो हार्मोन बनता है, ठीक है, प्रोड्यूस होता है, उस चीज़ को आपने देखा। फिर इस चीज़ को आइए अब देखते हैं
ACTH जो स्टिमुलेटिंग एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज 3 मेन हॉर्मोन्स। 3 मेन हॉर्मोन्स जो रिलीज करता है कौन कौन है? कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एंड्रोजेंस, जो कि ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है, लेकिन जानकारी लेना। अभी तो हम कॉर्टिसोल को पढ़ाएंगे। जो ACTH है, ACTH जो इसको स्टिमुलेट करता है इस चीज़ को बनाने के लिए, तो 3 हार्मोन उससे रिलीज होता है, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और एंड्रोजेंस। आइए अगला देखते हैं। अब ये क्या है? हाँ, इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड एक्सिस, इसीलिए HPA एक्सिस कहते हैं। याद रखिएगा, HPA एक्सिस पर यह काम करता है। हाइपोथैलेमस ब्रेन दिमाग से पिट्यूटरी ग्लैंड से एड्रिनल ग्लैंड, बस यही एक्सिस पर चलता रहता है। यह एक साइकिल है। आइए देखते हैं। जब कोई स्ट्रेस आता है, मॉर्निंग में 6 बजे से लेकर 8 बजे तक ज़्यादा होता है। अगर अचानक एग्ज़ाम की या कोई एक्सीडेंट हो गया या एग्ज़ाम देनी है, कोई काम स्ट्रेस वाला काम आ गया, स्ट्रेस आया, जैसे स्ट्रेस आएगा दिमाग, हाइपोथैलेमस ब्रेन जो है ये रिलीज कर देगा CRH को। CRH हार्मोन है। अब CRH कहाँ जाएगा? हाइपोथैलेमस को। अब ये CRH, CRH तो हाइपोथैलेमस तो खुद CRH छोड़ा है, रिलीज किया, दिया किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को दिया। तो हाइपोथैलेमस CRH हार्मोन दिया पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड जग गया, आदेश मिल गया है बॉस से। कौन? हाइपोथैलेमस बॉस ने मैनेजर को, पिट्यूटरी ग्लैंड को आदेश दिया। ठीक है, तो जैसे आदेश दिया तो जो ACTH बनाओ, तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने ACTH हार्मोन रिलीज कर दिया। अब ACTH जैसे ब्लड में मिला, अब वो ब्लड से चला गया कहाँ? एड्रिनल ग्लैंड के पास, जो किडनी के ऊपर कैप जैसे बना हुआ है, वहाँ रखा हुआ। एड्रिनल ग्लैंड के पास गया, किडनी के ऊपर है, दोनों किडनी के ऊपर है, राइट किडनी लेफ्ट किडनी के ऊपर है एड्रिनल ग्लैंड, वही गया। उस एड्रिनल ग्लैंड के बाहर से जो कॉर्टेक्स है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, वहाँ उससे रिलीज हो गया कॉर्टिसोल। अब ये कॉर्टिसोल क्या करता है? स्ट्रेस कम करेगा, सूजन कम करेगा, BP को बढ़ाएगा, नहीं तो BP फॉल हो जाएगा, शुगर को बढ़ाएगा, शरीर को एनर्जी मिलेगा, नहीं तो मौत हो जाएगी। अचानक स्ट्रेस होगा तो व्यक्ति खत्म। ये कॉर्टिसोल सूजन कम करता है, BP को बढ़ाता है, शुगर को बढ़ाता है, शुगर लेवल को। अब अगर ये हाई हो गया, टेंशन खत्म है। मान लीजिए टेंशन, स्ट्रेस आया था, स्ट्रेस खत्म, लेकिन कॉर्टिसोल अभी भी ब्लड में है, बॉडी में है। तो जब हाई कॉर्टिसोल होगा तो गोज बैक टू ब्रेन को मैसेज जाएगा कि कॉर्टिसोल तो हाई होकर रखा है। तुरंत क्या होगा पता है? ये स्टॉप CRH स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि यही CRH ACTH करवा रहा था, ACTH कॉर्टिसोल करवा रहा था। तो ये क्या करेगा? E ब्लॉक होगा, स्टॉप हो जाएगा, E भी ब्लॉक होगा, ये भी स्टॉप हो जाएगा। जैसे CRH और ACTH स्टॉप होगा, कॉर्टिसोल बनना स्टॉप हो जाएगा और बॉडी फिर नॉर्मल। बातें समझ गए?